हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी टाइम। और मैं गुरमीत कौर। आज हम चैप्टर 13 साउंड डिस्कस करेंगे। सो चैप्टर 13 साउंड हाउ डू यू कम टू नो दैट अ पीरियड इज ओवर इन योर स्कूल। क्या होता है स्कूल में जब कोई आपकी क्लास या पीरियड ओवर होता है तो बेल बजती है, राइट? You come to know easily that someone is at your door when he knocks, or you hear the sound of the डोरबेल। आपको डोरबेल का साउंड सुनाई देता है जब कोई आता है। सो मोस्ट ऑफ द टाइम यू कैन मेक आउट दैट समवन इज अप्रोचिंग यू जस्ट बाय हियरिंग द फुटस्टेप्स। आपको पैरों की आहट से भी पता चल जाता है कि कोई आ रहा है। So you might have played a game called hide and seek. In this game, a person blindfolded and has to catch the remaining players. How is the blindfolded person able to guess which sound is closest to her? तो आंखों पे पट्टी तो बंदी होती है, कुछ नजर नहीं आता, लेकिन तो आप कैसे गेम खेलते हैं? आप साउंड सुनते हैं, आप आहट को पहचानते हैं और कहाँ से साउंड आ रहा है आप उस तरफ अप्रोच करते हैं। तो इस तरह से साउंड जो है बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना? साउंड प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन अवर lives. It also helps us to communicate with one another. अभी भी हम एक दूसरे से मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हैं, just because of sound. है ना? सारा दिन हम कितना कुछ बोलते हैं, सुनते हैं. We hear a variety of sounds in our surroundings. So make a list of the sounds you hear in your surroundings. सो इन द म्यूजिक रूम ऑफ योर स्कूल में क्या क्या सुनने को मिलता है ना? इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं बहुत सारा के, वहाँ पे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, फ्लूट है, तबला है, हारमोनियम है, ये सब साउंड्स आपको म्यूजिक रूम में सुनाई देते हैं। सो हाउ इज साउंड प्रोड्यूस? ये सब कैसे प्रोड्यूस होता है? हाउ डज इट ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर? And how do we hear sound? Why are some sounds louder than the others? We shall discuss such questions in this chapter. इस सारे questions के answers आपको इस chapter में मिलने वाले हैं। और ये देखिए सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पर दिखाए गए हैं, तबला, सितार, फ्लूट एंड हारमोनियम। So next we will go to sound is produced by a vibrating बॉडी। यस, ये जो साउंड है ये कैसे प्रोड्यूस होता है, और जब ये प्रोड्यूस होता है तो वो बॉडी जो साउंड प्रोड्यूस करती है वो कैसे रिएक्ट करती है। तो साउंड जो है इज प्रोड्यूस बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी। Now, touch the school bell when not in use. What do you feel? अगर आप स्कूल बेल को टच करेंगे क्या फील करेंगे? नथिंग, कुछ भी नहीं होगा, इट्स नॉर्मल बेल है ना। अगेन टच इट व्हेन प्रोड्यूसिंग साउंड, लेकिन जब वो साउंड प्रोड्यूस कर रही है, सो कैन यू फील इट? तो वो वाइब्रेट करती है। यस, वो वाइब्रेट करती है। तो हम ये कैसे देखेंगे? हम एक्टिविटी 13.1 में देखेंगे। टेक अ मेटल प्लेट और अ शैलो पैन। कोई भी इस तरह से आप कोई पैन ले लीजिए और उसको ऐसे धागे से बांधकर ऐसे हैंग कर दीजिए। अब आपको क्या करना है? आपको एक ऐसे स्टिक ले लेनी है। ये जो स्टिक ले लेनी है आपको ऐसी, और इससे आपको उसको मारना है पैन के ऊपर। तो उसके बाद क्या करना है? टच द प्लेट और अ पैन जेंटली विद योर फिंगर। जब आप उसको ऐसे मारे, उसको धीरे से अपनी दूसरी फिंगर से ऐसे टच करके देखिए इस पैन को कहीं भी। आपको क्या फील होगा? आपको वाइब्रेशंस फील होंगी। तो वहां पर आपको वाइब्रेशंस फील होंगी। नाउ अगेन स्ट्राइक द प्लेट विद द स्टिक एंड होल्ड इट टाइटली विद योर हैंड्स इमीडिएटली आफ्टर स्ट्राइकिंग। आपने उसे स्ट्राइक किया एक हाथ से, और अब उसको टाइटली पकड़ लीजिए। अब क्या होगा? जब आप उसको होल्ड करेंगे ना टाइटली, होल्डिंग टाइटली आफ्टर स्ट्राइकिंग विल स्टॉप द वाइब्रेशन। वो वाइब्रेट करना बंद कर देगा और साउंड आना बंद हो जाएगा। सो टच द प्लेट आफ्टर इट स्टॉप्स प्रोड्यूसिंग साउंड। लेकिन जब ऐसे आपने उसको बजाया, किया, तो क्या हो गया? ये पहले जो साउंड आ रहा था वो बंद हुआ। उसके बाद जब आप छुएंगे, उसको टच करेंगे, क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि साउंड खत्म हो चुका है, वाइब्रेशन खत्म हो चुकी है। सो कैन यू फील द वाइब्रेशंस नाउ? नहीं, फिर उस वक्त वाइब्रेशन नहीं होगी। तो जब तक वाइब्रेशन है तब तक साउंड है, साउंड है तो वाइब्रेशन है। तो ये दोनों ही आपस में लिंक्ड है। ये देखिए एक्टिविटी 13.2 में भी, इसमें आपको क्या करना है? आपको एक ऐसे पेंसिल बॉक्स ले लेना है, उसमें 2 पेंसिल लगा के ऐसे रबर बैंड लगा देना है। तो इससे जब आप ऐसे प्लग करेंगे, ऊपर की तरफ ऐसे उठाएंगे रबर बैंड को मिडल में से, तो क्या होगा? डू यू हियर एनी साउंड? हाँ, आपको साउंड भी आएगा। एंड डज द बैंड वाइब्रेट? आंसर इज यस इन बोथ द केसेस।
तो वो वाइब्रेट भी करेगा और उसमें से साउंड भी आएगा. So as you learned in class 7th, the to and fro or back and forth motion of the object is called vibration. तो आप इसे लर्न कर लीजिए that the to and fro and back and forth motion of the object is called vibration. जब कुछ चीज हिलती है, आगे पीछे हिलती है, ऊपर नीचे हिलती है, तो वाइब्रेशन होती है और वाइब्रेशन से आपको क्या मिलता है? साउंड. So when a tightly stretched band is plugged, यहाँ पे जैसे आपने पेंसिल बॉक्स पे देखा, आप जब इस बैंड को प्लग करेंगे तो क्या होगा? It vibrates and produces sound. तो आवाज तो डेफिनेटली आने वाली है. So when it stops vibrating, it does not produce any sound. लेकिन जब वो वाइब्रेशन उसकी खत्म हो जाएगी, वो वाइब्रेट नहीं करेगा, तो वो कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं करेगा. So understand it, ये दोनों चीजें आपस में कैसे लिंक्ड हैं. नाउ एक्टिविटी 13.3. टेक अ मेटल डिश, पोर वाटर इन इट. अब आपने एक मेटल डिश ले लेनी है, कोई कटोरी ले लीजिए, है ना, कोई बोल ले लीजिए जो भी मेटल का हो. सो पोर वाटर इन इट, उसमें पानी डाल लिया है. अब उसको उसके एजेस पे मारना है आपको, उसके कॉर्नर्स पे, है ना. तो क्या होगा? उसमें से साउंड आएगा. डू यू हियर अ साउंड? यस, साउंड आएगा. अगेन स्ट्राइक द डिश एंड देन टच इट. और उसको जब आप फील करेंगे, टच करेंगे, तो क्या होगा? वो वाइब्रेट करेगी. नाउ स्ट्राइक द डिश अगेन. लुक एट द सरफेस ऑफ वाटर. Do you see any waves there? तो उसके अंदर आपको waves भी दिखेंगे उस पानी के अंदर. Now hold the dish. What change do you observe on the surface of water? वो सब रुक जाएगा. उसको पकड़ लेंगे, उठा लेंगे, तो can you explain the change? Is there a hint to connect body, connect sound with the vibration of a body? तो vibration है तो sound है, ठीक है. जहां no vibrations है वहां पर no sound है. तो याद रखिए इन बातों को. Vibrating dish produces वेव्स इन वाटर. देखिए यहाँ पे इन्होंने फिगर 13.4 में अच्छे से दिखाया भी है कि यहाँ पे जो है वेव्स आएंगे. आप भी इस तरह से एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं. सो वी सी दैट अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट प्रोड्यूसेस साउंड. इन सम केसेस द वाइब्रेशंस आर इजीली विजिबल टू अस, है ना, हमें इजीली नजर आ जाती है. जैसे यहाँ पानी में हमें इजीली नजर आ रही है. लेकिन बट इन सम केसेस देयर एम्पलीट्यूड इज सो स्मॉल दैट वी कैन नॉट सी देम. सो हाउएवर वी कैन फील देम. हमें फील होती है वो चीजें. अब अपने कैसे देखनी है फीलिंग में कैसे फील होती है, ये देखिए एक्टिविटी 13.4. टेक अ हॉलो कोकोनट शेल. आपको एक कोकोनट ले लेना है, हॉलो कोकोनट, और उसमें क्या करना है? आपको उससे एक इंस्ट्रूमेंट बनाना है, एक तारा. ये देखिए. तो इस तरह से उसमें आप अर्दन पॉट भी यूज कर सकते हैं, और आपको इसमें ऐसे वायर्स लगा के आप इसे स्ट्रिंग लगा के बना सकते हैं. तो ये क्या करता है? प्ले दिस इंस्ट्रूमेंट एंड आइडेंटिफाई द वाइब्रेटिंग पार्ट. आप देखिए ऐसा एक तारा बनाकर कि वो जब बज रहा है, जब वो हो रहा है, तो उसकी कौन कौन से पार्ट्स वाइब्रेट हो रहे हैं. You know what? The whole instrument is forced to vibrate. आपको vibrations जो होती हैं वो पूरे इंस्ट्रूमेंट में ही मिलेंगी. ठीक है. ये देखिए यहाँ भी एक टेबल दिया गया है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड देयर वाइब्रेटिंग पार्ट्स. तो ये तीन तो हमें ऑलरेडी दिए थे, ये बाकी के मैंने आप लोगों के लिए फिल किए हैं कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से होते हैं, वाइब्रेटिंग पार्ट्स जो होते हैं साउंड प्रोड्यूस करते हैं वो कौन कौन से होते हैं. जैसे वीणा में स्ट्रेच स्ट्रिंग होता है ना, जो उसकी स्ट्रिंग है उसको स्ट्रेच करके जो बांधा जाता है, तो आप जैसे स्ट्रिंग को टच करते हैं साउंड प्रोड्यूस होता है. ऐसे ही तबला है, उसके ऊपर मेम्ब्रेन है ना, स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन है, उसकी जो स्किन है ऊपर की, तबला के ऊपर की, उसे मेम्ब्रेन कहते हैं. स्ट्रेच वो भी एकदम टाइट की जाती है. आपने देखा हो तबला बजाने वाले लोग समटाइम्स उसको ऐसे टाइट करते हैं हैमर मारकर. तो इस तरह से ये जो स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन है ये साउंड प्रोड्यूस करती है. फ्लूट में क्या होता है? एयर कॉलम होता है. सितार भी स्ट्रेच स्ट्रिंग है. शहनाई भी एयर कॉलम है. ड्रम क्या होता है? उसमें भी स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन लगी हुई है जैसे तबला में लगी हुई है. सरोद भी एक स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग के साथ वर्क करता है. सो मैनी ऑफ यू माइट हैव सीन द मंजीरा सिम्बाल्स कहते हैं, जैसे घट्टम है, नूट है, मडपॉट्स कहा जाता है उन्हें, एंड द कारताल. सो दीज इंस्ट्रूमेंट्स आर कॉमनली यूज इन मैनी पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री. सो ऐसे बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिन्हें सिंपली क्या किया जाता है? बीटन. दे आर बीटन और स्ट्रक, है ना. जैसे ढोल भी होता है, उसको से डंडी से मारते हैं. सो कैन यू नेम अ फ्यू अदर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ दिस टाइप. तो इस तरह से आप मोर एक्सप्लोर कर सकते हैं.
सो यू टू कैन मेक अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो इस तरह से आप भी खुद भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बना सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे मंजीरा की भी पिक्चर दिखाई गई है। तो ऐसे बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं और ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं। नाउ एक्टिविटी 13.5। अब देखिए ये वाला तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आप भी बना सकते हैं। टेक 6 to 8 बोल्स और टम्बलर्स ले लीजिए। ऐसे बोल्स ले लेने हैं हमने, या फिर यहाँ देखिए ग्लासेस लिए गए, तो इसके अंदर यहाँ पे ज्यादा पानी, फिर उससे थोड़ा कम, फिर उससे थोड़ा कम, ऐसे थोड़ा थोड़ा आप रिड्यूस करते चले जाएंगे। तो इस तरह से 6 to 8 ये होने चाहिए। जब आप इनको इनके एजेस पे मारेंगे तो क्या होगा, नाउ टेक अ पेंसिल एंड स्ट्राइक द बोल्स जेंटली। नाउ स्ट्राइक ऑल ऑफ देम इन सक्सेशन, सो यू विल हियर प्लेजेंट साउंड्स, है ना। तो आपको बहुत ही अच्छा साउंड सुनने को मिलेगा। एंड दिस इज योर जल तरंग। इसे क्या कहते हैं, जल तरंग। तो इस तरह से आप जल तरंग बना सकते हैं। सो व्हेन वी प्लग द स्ट्रिंग ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट लाइक द सितार, द साउंड दैट वी हियर इज नॉट ओनली दैट ऑफ द स्ट्रिंग, द होल इंस्ट्रूमेंट इज फोर्स्ड टू वाइब्रेट। मैंने पहले भी बताया, जो पूरा इंस्ट्रूमेंट होता है ना, वो पूरा ही वाइब्रेट करता है। And it is the sound of the vibration of the instrument that we hear. Similarly, when we strike the membrane of a mridangam, मृदंगम की मेम्ब्रेन को, उसकी स्किन को भी जब आप टच करेंगे तो क्या होगा, द साउंड दैट वी हियर इज नॉट ओनली दैट ऑफ द मेम्ब्रेन बट द होल बॉडी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो ये पूरी बॉडी ही जो होती है इंस्ट्रूमेंट की, ये साउंड प्रोड्यूस करती है, पूरी ही वाइब्रेट होती है। तो दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट बॉक्स हियर। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है। सो व्हेन वी स्पीक, डज एनी पार्ट ऑफ आवर बॉडी वाइब्रेट। अब जब हम बोलते हैं तो देखिए साउंड कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है। अब अपने थ्रोट को टच करके देखिए, ये वाइब्रेट करता है ना, हिलता है ना ये। सो साउंड प्रोड्यूस बाय ह्यूमंस। तो स्पीक लाउडली फॉर अ वाइल और सिंग अ सॉन्ग और बज लाइक अ बी। सो पुट योर हैंड ऑन योर थ्रोट एज शोन। ठीक है, तो इस तरह से आप जब अपने थ्रोट को टच करेंगे, फिगर 13.8 में देखिए, इस तरह से आप अपने थ्रोट को टच करेंगे तो क्या होगा, आपको वाइब्रेशंस सुनाई देंगी, फील करेंगे आप उस वाइब्रेशन को। सो इन ह्यूमंस द साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द वॉइस बॉक्स। तो हमारे जो साउंड आता है वो कहाँ से होता है, वॉइस बॉक्स से आता है। और हम इसे क्या कहते हैं, हम इसे लारिंक्स भी कहते हैं। So put your fingers on the throat and find a hard bump that seems to move when you swallow. तो अब जब कुछ खाते हो, कुछ swallow भी करते हो तो क्या होता है, यहाँ पे आपको एक बम्प सा फील होता है ना, थोड़ा मोटा मोटा हो जाता है। सो दिस पार्ट ऑफ द बॉडी इज नोन एज द वॉइस बॉक्स। यही आपका वॉइस बॉक्स है, ठीक है। एंड इट इज एट द अपर एंड ऑफ द विंड पाइप। जो विंड पाइप है उसके अपर एंड पे आपका वॉइस बॉक्स होता है। और हमारी 2 वोकल कॉर्ड्स भी होती हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 2 वोकल कॉर्ड्स आर देयर एंड आर स्ट्रेच्ड अक्रॉस द वॉइस बॉक्स। अब ये जो वॉइस बॉक्स होता है ना आपका विंड पाइप के ऊपर, तो इसके ऊपर ही यहीं पे आपकी वोकल कॉर्ड्स भी होती है। स्ट्रेच्ड अक्रॉस द वॉइस बॉक्स और लारिंक्स इन सच अ वे दैट इट लीव्स अ नैरो स्लिट बिटवीन देम फॉर द पैसेज ऑफ एयर। तो इस तरह से बीच में जो इसकी पैसेज बना होता है ना ये, तो यहाँ पे एयर पैसेज जाने के लिए जगह बनी हुई होती है। और ये आपकी 2 वोकल कॉर्ड्स होती हैं। तो इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट फिगर है। सो व्हेन द लंग्स फोर्स एयर थ्रू द स्लिट, तो अब जब आपकी लंग्स जो होती है, लंग्स दे देखिए, लंग्स फोर्स करती हैं एयर को थ्रू इट, ये याद रखिएगा। सो थ्रू द स्लिट द वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट। तो ये जो वोकल कॉर्ड्स होती है ना, ये वाइब्रेट करती है and producing sound, और sound produce करती है। So muscles attached to the vocal cords can make the cords tight or loose। और इसके साइड्स में जो हमारे मसल्स है इसे अटैच हो रखे हैं, तो ये इन कॉर्ड्स को टाइट या फिर लूज करते हैं। When the vocal cords are tight and thin, the type or quality of voice is different। अब कुछ लोगों की आवाज कैसी होती है ना, कईयों की बहुत सुरीली सी होती है, कईयों की भारी सी आवाज होती है। तो ये वोकल कॉर्ड्स जो होती हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं क्वालिटी ऑफ वॉइस के लिए। सो क्वालिटी ऑफ वॉइस इज डिफरेंट फ्रॉम दैट when they are loose or thick. So let us see how the vocal cords function। अब ये फंक्शन कैसे करती हैं। अब देखिए यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है 13.6। Take 2 rubber strips of the same size, place these 2 pieces one above the other and stretch them tight। तो इस तरह से जो है ना,
आपको 2 रबर स्ट्रिप्स ले लेनी है. नाउ ब्लो एयर थ्रू द गैप बिटवीन देम. और जो उनके बीच में, ये देखिए ये लड़की यहाँ पे कर रही है, तो ये इसके बीच में जो गैप है आप वहां से आपने ब्लो करनी है एयर. तो क्या होगा, एक साउंड प्रोड्यूस हो जाएगा. ठीक है. सो कैन यू ऑल्सो टेक यू कैन ऑल्सो टेक अ पीस ऑफ अ पेपर विद अ नैरो स्लिट एंड होल्ड इट बिटवीन योर फिंगर्स. ये तो आप खुद भी बना सकते हैं. सो आपको क्या लेना है, एक पीस ऑफ पेपर लेना है, उसमें एक नैरो स्लिट बनाना है, एक कट लगा देना है एंड होल्ड इट बिटवीन योर फिंगर्स, और अपनी फिंगर्स के बीच में उसको पकड़ लेना है. नाउ ब्लो थ्रू द स्लिट एंड लिसन टू द साउंड. ये देखिए ये लड़का यहाँ पे कर रहा है ना, इस तरह से हमने पेपर से ये बना लेना है. इसमें यहाँ पे एक स्लिट लगा देना है, ये देखिए. तो ये जो स्लिट लगा है उसके बाद जब आप इसमें ब्लो करेंगे ना तो ये भी साउंड प्रोड्यूस करेगा. तो इस तरह से ही हमारी जो वोकल कॉर्ड है ना ये वर्क करती है. हमारी वोकल कॉर्ड के बीच में भी जो गैप हमने दिखाया ऊपर फिगर में कि वो एयर के लिए होता है. सो ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे भी. द वोकल कॉर्ड्स इन मैन आर अबाउट 20 mm लॉन्ग. ये जो मेंस की जो होती है वोकल कॉर्ड वो 20 mm लॉन्ग होती है. इन वुमेन दीज आर अबाउट 5 mm शॉर्टर. और हमारी जो लेडीज की होती है वो 5 mm शॉर्टर होती है. चिल्ड्रन हैव वेरी शॉर्ट वोकल कॉर्ड्स. अब जो बच्चों की आवाज़ है ना, समटाइम कितनी डिफरेंट होती है. बच्चे की आवाज़ सुनते ही पहचान लेते हो. तो वो उसके अंदर उनकी जो वोकल कॉर्ड्स होती है ना काफ़ी शॉर्ट होती हैं. एंड दिस इज द रीजन व्हाई द वॉइसेस ऑफ मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन आर डिफरेंट. आप सुनते ही पहचान लेते हो कि ये कौन बोल रहा है, किसी आदमी की आवाज़ है, औरत की आवाज़ है या फिर बच्चे की आवाज़ है, क्योंकि इनकी वोकल कॉर्ड्स के बीच में काफ़ी डिफरेंस रहता है. नाउ 13.3 पे आते हैं. अब ये जो अब हमने सब पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे 13.3 साउंड नीड्स अ मीडियम फॉर प्रोपगेशन. ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अब साउंड जो है ट्रेवल कैसे करता है ना, जिससे कि हमें सुनाई दे. सो व्हेन यू कॉल अप योर फ्रेंड हु इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस, योर फ्रेंड इज एबल टू हियर योर वॉइस. हाउ डज द साउंड ट्रेवल टू हर. कैसे पहुंचा साउंड उस तक. अब देखते हैं. टेक अ मेटल और अ ग्लास टम्बलर, मेक श्योर दैट इट इज ड्राई. ऐसे ना कांच का ग्लास ले लीजिए, कोई भी ना मेटल टम्बलर ले लीजिए, उसमें आपने अपना क्या डालना है, सेल फोन डाल देना है. देखिए यहाँ पे रिमेंबर दैट द सेल फोन मस्ट नॉट बी केप्ट इन वाटर. तो बिल्कुल भी पानी इसके अंदर नहीं होना चाहिए. तो आपने फ्रेंड को बोलिए कि वो आपको रिंग करे, है ना, फोन करे. तो आप क्या करेंगे, आप इसको आपने टम्बलर को पकड़ लेंगे तो अपने हाथ में, और अपने माउथ से इसके अंदर की हवा को खींचेंगे, सक करेंगे. तो क्या होगा, आपको इसका साउंड जो है बहुत कम हो जाएगा या फिर अच्छे से सुनाई नहीं देगा. ठीक है. इंडिकेट टू योर फ्रेंड टू गिव अ रिंग. तो अब जब आप इसको सक करेंगे, आप सक कर रहे हैं एयर को, एयर ऑफ द फ्रॉम द टम्बलर, तो क्या होगा, उसकी जो साउंड है वो फेंट हो जाएगी, कम हो जाएगी जैसे जैसे आप सक करेंगे. And remove the tumbler from your mouth. Now does the sound become loud again? और जब आप उसको अपने माउथ से हटा देंगे, है ना, तो उसका आपको फिर से लाउड साउंड आने लगेगा. तो यहाँ से हमें क्या समझ आया कि जो एयर है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपको साउंड सुनना है तो, है ना. अगर एयर ही नहीं होगी तो साउंड आपको सुनाई नहीं देगा. सो कैन यू थिंक ऑफ एन एक्सप्लेनेशन. Is it possible that a decreasing amount of air in the tumbler had something to do with the decreasing loudness of the ring? Definitely it is. है ना, अभी हमने ऊपर वाली एक्टिविटी में यही तो देखा है कि ये दोनों जो एयर है वो बहुत ही ज्यादा important है. So indeed, if you had been able to suck all the air in the tumbler, वैसे तो ऐसा possible शायद ही होगा, लेकिन अगर आप सारी ही एयर को सक कर लेंगे टम्बलर से तो क्या होगा, the sound would completely stop. है ना. Actually sound needs a medium to travel. Sound needs a medium to travel. ये याद रखिएगा. So when air has been removed completely from a vessel, it is said that there is a vacuum in the vessel. तो जहाँ vacuum होगा तो वहाँ पर sound नहीं होगा. Sound cannot travel through a vacuum. Yes, sound cannot travel through a vacuum. ये vacuum में travel नहीं करेगा. So does sound travel in liquids? Let us find out. तो अब एयर तो क्या थी, एक गैस थी. हमने देखा कि एयर में साउंड ट्रेवल कर रहा है ना. जहाँ एयर नहीं है, जहाँ वैक्यूम है, वहाँ साउंड ट्रेवल नहीं करता. तो अब हम आगे की एक्टिविटी में क्या देखेंगे, क्या लिक्विड के अंदर ट्रेवल करता है साउंड. तो देखते हैं. तो यहाँ पे आपको क्या कर लेना है, एक ना ऐसे टम्बलर ले लेना है बड़ा सा. ठीक है. तो इसको आपने पानी से भर लेना है. अंदर आपने एक हाथ से ना ऐसे बेल को
बजाना है अंदर हाथ डालकर पानी में, और इसको आपको ध्यान रखना है कि कहीं की साइड्स पे टच ना हो टम्बलर की। तो धीरे से आपने अपने कान को उस वाटर लेवल पे लगाना है, हाँ बट वाटर शुड नॉट गो इनसाइड योर ईयर, है ना, उसे टच नहीं होना, लेकिन आपने अपने कान को उस पानी के लेवल के ऊपर ही रखना है। तो जब आप शेक करेंगे इस बेल को, क्या होगा, तो आपको वाइब्रेशन सुनाई देंगे, आपको साउंड भी सुनाई देगा। सो मेक श्योर दैट द बेल डज नॉट टच द बॉडी ऑफ द बकेट और द टब। तो इस तरह से आप एक्टिविटी कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ ऊपर भी बताया गया है। एंड प्लेस योर ईयर जेंटली ऑन द वाटर सरफेस, है ना, एंड बी केयरफुल दैट वाटर शुड नॉट एंटर योर ईयर, तो आपके पानी कान में ना जाए। सो कैन यू हियर द साउंड ऑफ द बेल, आपको सुनाई देगा। यस, इंडिकेट दैट साउंड कैन ट्रेवल थ्रू लिक्विड्स। तो इस तरह से आप प्रूव कर सकते हैं कि साउंड जो है वो लिक्विड्स में भी ट्रेवल करता है। तो पहेली यहाँ क्या कह रही है, let's see. Oh, that is how whales and dolphins might be communicating underwater, है ना। तो इस तरह से जो वाटर एनिमल्स हैं, जो अंदर डॉल्फिन्स रहती हैं, व्हेल्स रहती हैं, वो भी साउंड्स क्रिएट करती हैं। तो इस तरह से जो है वाटर भी एक जो मीडियम है जो अलाउ करता है साउंड को ट्रैवल करने के लिए। सो लेट अस फाइंड आउट इफ साउंड कैन ट्रैवल थ्रू सॉलिड्स आल्सो। अब हमने देखा एयर गैस है, उसमें वो ट्रैवल कर रहा है, और लिक्विड में भी ट्रैवल कर सकता है, तो क्या ये सॉलिड्स में ट्रैवल करता है, तो देख लेते हैं हम ये भी। टेक अ मीटर स्केल और अ लॉन्ग मेटल, इस तरह से ना एक बड़ा सा स्केल ले लीजिए, मीटर स्केल भी ले सकते हैं, है ना, और एंड होल्ड इट्स वन एंड टू योर ईयर, ऐसे अपने कान से लगा लेना है और अपने फ्रेंड को बोलना है कि उसके ऊपर स्क्रैच करे या टैप करे, तो आपको यहाँ पे साउंड जो है फील होगा, क्योंकि वाइब्रेशन भी हो रही है और साउंड भी आएगा। सो साउंड ट्रैवलिंग थ्रू अ मीटर स्केल। सो कैन यू हियर द साउंड ऑफ द स्क्रैचिंग, यस, आपको आएगी आवाज। आस्क योर फ्रेंड्स अराउंड इफ दे वर एबल टू हियर द सेम साउंड। अब आसपास जो कोई घूम रहा है आपका, चाहे भले दोस्त ही है, उसको पूछिए क्या उसको साउंड आ रहा है, तो या तो उसको बहुत लाइट साउंड आएगा या फिर हो सकता है उसको वो साउंड ना भी आए। So you can also perform the above activity by placing your ear at one end of a long wooden or metallic table. तो घर में कोई भी टेबल हो, ऐसे आप उसके ऊपर कान लगा लीजिए, किसी और को बोलिए दूर नेक्स्ट कॉर्नर, दूर वाले कॉर्नर पे ऐसे नॉक नॉक करे या स्क्रैच करे, तो वो भी आपको सुनाई देगा। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि साउंड कैन ट्रेवल थ्रू सॉलिड्स। We find that sound can travel through wood or मेटल, है ना, ऊपर हमने मेटल स्केल लिया था, यहाँ हमने वुडन टेबल पे भी देख लिया। इनफैक्ट साउंड कैन ट्रेवल थ्रू एनी सॉलिड। सो यू कैन परफॉर्म इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज टू शो दैट साउंड कैन ऑल्सो ट्रेवल थ्रू स्ट्रिंग्स। यस, ये धागे होते हैं तो इनमें भी ये ट्रेवल कर सकता है। सो हैव यू एवर मेड अ टॉय टेलीफोन? पहले छोटे बच्चे ऐसे टॉय टेलीफोन भी बनाया करते थे, कि शायद आप में से भी किसी ने बनाया हो। कैन यू से दैट साउंड कैन ट्रेवल थ्रू अ स्ट्रिंग? तो ऐसे वो ट्रेवल करता है साउंड। तो यहाँ से अगर बोलेगा तो आपको यहाँ पे सुनाई देगा। सो वी हैव लर्न सो फार दैट वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स प्रोड्यूस साउंड एंड इट इज कैरिड इन ऑल डायरेक्शंस इन अ मीडियम। सो हाउ डू वी हियर इट? तब हमें सुनाई कैसे देता है? अब सुनता तो हमें कानों से है। सो वी हियर साउंड थ्रू अवर ईयर्स। यस, वी हियर थ्रू अवर ईयर्स, हमें कानों से सुनता है। सो द शेप ऑफ अवर पाउट, अब हम कान के बारे में यहाँ पर सब कुछ पढ़ेंगे कि हमारे ईयर्स कैसे वर्क करते हैं और कैसे कैसे हमें साउंड जो है सुनाई देता है। द शेप ऑफ द आउटर पार्ट ऑफ द ईयर इज लाइक अ फनल, है ना, फनल के जैसे होता है आपका कान बाहर से। सो व्हेन साउंड एंटर्स इट ट्रेवल्स डाउन अ कैनल, तो अंदर एक कैनल होता है, एट द एंड ऑफ विच इज अ थिन मेम्ब्रेन। जैसे ये तबले वबले के ऊपर, है ना, मृदंगम के ऊपर मेम्ब्रेन होती है ना, ऐसे आपके कान के अंदर भी एक मेम्ब्रेन होती है, थिन मेम्ब्रेन होती है, स्ट्रेच टाइटली, ये भी स्ट्रेच्ड होती है, देखिए। सो इट इज कॉल्ड द ईयर ड्रम, और हम इसको कहते हैं ईयर ड्रम। तो वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज, इट परफॉर्म्स एन इंपॉर्टेंट फंक्शन। तो याद रखना कि मेम्ब्रेन होती है, थिन मेम्ब्रेन होती है, स्ट्रेच्ड होती है, उसको हम ईयर ड्रम कहते हैं। सो इट परफॉर्म्स एन इंपॉर्टेंट फंक्शन। टू अंडरस्टैंड व्हाट द ईयर ड्रम डज, लेट अस बिल्ड अ टिन कैन मॉडल ऑफ द ईयर ड्रम। हाँ, हम उसका एक टिन कैन से बनाते हैं मॉडल। कैसे बनाएंगे? एक्टिविटी 13.10। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, टेक अ प्लास्टिक और टिन कैन, है ना, घर में कोई टिन कैन हो, कोई प्लास्टिक का डब्बा भी हो तो भी चलेगा। हमने उसके ना एंड को कट कर देना है। स्ट्रेच अ पीस ऑफ रबर बैलून अक्रॉस वन एंड ऑफ द
कैन, तो इस तरह से उसको फॉलो कर लेना है। उसके एक साइड पे तो ना अपने ऐसे बैलून से ना उसको कवर कर देना है, अच्छे से रबर बैंड से टाइट कर दीजिए उसको। नाउ आस्क योर फ्रेंड टू स्पीक हुर्रे हुर्रे फ्रॉम द ओपन एंड, तो जो नीचे से जहाँ से खुला है ना, अपने फ्रेंड को बोलिए कि वहां से कुछ बोले, और उसके ऊपर आपने ग्रेन्स भी डालने हैं, कोई भी ग्रेन ले लीजिए, चावल ले लीजिए, है ना। तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, आप ऑब्जर्व करेंगे जब वो हुर्रे हुर्रे बोल रहा है ना, तो ये ग्रेन्स पॉपअप हो रहे हैं, ये जंप करेंगे ऊपर नीचे, ठीक है। सो व्हाई डू द ग्रेन्स जंप अप एंड डाउन, क्योंकि उसे नीचे से प्रेशर मिल रहा है, फोर्स मिल रही है ना, साउंड आ रहा है, साउंड ट्रेवल हो रहा है अंदर। तो इस तरह से जो है आपका ये, इसी तरह से आपका ईयर ड्रम भी रिएक्ट करता है। जब आपको साउंड सुनाई देता है, आपके कान में साउंड जाता है, तो उस तरह से आपका जो ईयर ड्रम है ये आगे सिग्नल्स भेजता है ब्रेन को। ये देखिए, द ईयर ड्रम इज लाइक अ स्ट्रेच्ड रबर शीट। मैंने आपको पहले भी बोला कि ये एक स्ट्रेच्ड होता है ना, स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन होती है, तो ये एक रबर शीट के जैसे ही होता है। तो साउंड वाइब्रेशंस मेक द ईयर ड्रम वाइब्रेट, तो सब जब साउंड की वाइब्रेशंस आती है ना, तो अंदर हमारा ईयर ड्रम भी वाइब्रेट कर रहा होता है ना। अब जैसे आपको मेरा साउंड आ रहा है, तो आपका अंदर ईयर ड्रम है इस वक्त वाइब्रेट कर रहा है। सो ईयर ड्रम सेंड्स वाइब्रेशंस टू द इनर ईयर, और ये जो है एक इनर ईयर भी होता है हमारा, एक तो आउटर ईयर होता है हमारा फनल शेप का, अंदर कैनाल में जाके ये ईयर ड्रम होता है, तो एक जो होता है हमारा इनर ईयर भी होता है, यहाँ पे ये देखिए। एंड फ्रॉम देयर द सिग्नल गोज टू द ब्रेन एंड दैट इज हाउ वी हियर, तो इसी तरह से ये आगे सिग्नल जो है हमारे ब्रेन को देता है। तो ये हमारा इनर ईयर है, ये जो छोटे बॉक्स के अंदर आपको दिख रहा है, ये देखिए यहाँ पे ईयर ड्रम फिर से शो किया गया है, ये आपका ह्यूमन ईयर, ये आपका इनर ईयर है, और ये ब्रेन को सिग्नल देता है। So we must never put a sharp pointed or hard things into our ear. It can damage the eardrum. तो ये जो होता है ना हमारे eardrum को डैमेज कर सकते हैं, तो कभी भी हार्ड चीज़ों को कान में, शार्पन चीज़ों को नहीं मारना चाहिए। समटाइम्स वो पिन यूज़ कर लेते हैं, हेयर पिन यूज़ कर लेते हैं टू क्लीन देयर ईयर्स, तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। द डैमेज eardrum कैन इम्पेयर हियरिंग, और आपको ऐसे हियरिंग लॉस हो सकता है। तो नेक्स्ट जो हमारा है 13.5, इसमें हम एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड और फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो अभी मैं यहीं फिनिश ऑफ कर रही हूँ, ये हम नेक्स्ट वीडियो में यहीं से कंटिन्यू करेंगे। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए, और मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। Thank you so much.